नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉमनली यूज्ड jargons। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट: bull market or bullish. If you believe that the stock prices are likely to go up, यू आर बुलिश ऑन द स्टॉक प्राइस। अगर आप विश्वास करते हैं किसी भी स्टॉक पे कि उसका प्राइस ऊपर भागने वाला है, आगे जाने वाला है, तो इसका मतलब आप उस स्टॉक के ऊपर बुलिश हैं। फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इफ द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज गोइंग अप ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड, इट इज रिफर्ड टू एज बुल मार्केट। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, बड़े सिनेरियो की बात करें, अगर हम देखेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स को किसी पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में और उस टाइम फ्रेम में वो आगे की तरफ जा रहा है, उसका प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसका मतलब वो बुल मार्केट है। bear market or bearish: if you believe that the stock prices are likely to go down, you are bearish on the stock price। अगर आप विश्वास करते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है, डाउन जाने वाला है, तो आप उस स्टॉक के लिए बेयरिश मोड बनाकर बैठे हैं। फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इफ द स्टॉक मार्केट इंडेक्स is going down during a particular time period, it is referred to as the bear market। और बड़े पर्सपेक्टिव की बात करें, आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स की तरफ देखेंगे और तो आपको किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में और उस टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपको नेगेटिव सेंटिमेंट्स दे रहा है, नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम के लिए वो मार्केट बियरिश मार्केट कहलाया जाता है। ट्रेंड: ट्रेंड क्या होता है? द टर्म ट्रेंड यूजुअली रिफर्स टू द जनरली मार्केट डायरेक्शन एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रेंथ। ट्रेंड कुछ नहीं होता है, एक जनरल मार्केट डायरेक्शन बताता है आपको, और उस मार्केट डायरेक्शन अंदर उसका कितना स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूती से वो आगे जा रहा है या फिर नीचे गिरता हुआ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट इज डिक्लाइनिंग फास्ट, द ट्रेंड इज सेट टू बी बियरिश। अगर एग्जाम्पल की तरह बात करें, अगर मार्केट नीचे गिरती हुई जा रही है, तो इसका मतलब है उस टाइम का जो ट्रेंड है वो बेयरिश ट्रेंड है। इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग फ्लैट विद नो मूवमेंट, देन द ट्रेंड इज सेट टू बी साइडवेज। अगर मार्केट किसी मूवमेंट में नहीं जा रही है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है, इसका मतलब है कि उस टाइम का जो ट्रेंड है वो एक साइडवेज ट्रेंड है। और वहीं अगर बात करें मार्केट आगे की तरफ भागते जा रही है, तो उस टाइम का जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड होगा। फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक: किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इंडिकेट्स अ शेयर्स फिक्स्ड डिनोमिनेशन। फेस वैल्यू किसी भी स्टॉक्स की एक मिनिमम प्राइस सेट बताते हैं कि इसके अगर उस स्टॉक की कंपनी जो है वो खत्म हो जाती है, वो वैनिश होने पर आती है, तो उस स्टॉक को आपके कितने रुपए मिलने वाले हैं। द फेस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट कंसर्निंग अ कॉर्पोरेट एक्शन। Usually, when dividends and stock splits are announced, they are issued keeping the face value in perspective। जब भी किसी भी कंपनी के डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं या फिर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस होते हैं, वो सब अनाउंस होते हैं इन रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। 52 week high or low: 52 week high is the highest point at which a stock has traded during the last 52 weeks, which also marks a year, and likewise 52 week low marks the lowest point at which the stock has traded during the last 52 weeks। That 52 week high and low gives a sense of the range within which the stock has traded during the year। 52 वीक हाई और लो क्या होता है? लास्ट 52 वीक्स के अंदर किसी स्टॉक ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट क्या अचीव किया है, और उस लास्ट 52 वीक्स के अंदर उसने सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या अचीव किया है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक स्टॉक है XYZ जिसने लास्ट 52 वीक्स के अंदर हाई अचीव किया है 500 पॉइंट्स का, 500 रुपीज का, और लो अचीव किया है 100 रुपीज का। लेकिन अभी करंटली जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 300 के अराउंड चल रहा है। तो 52 वीक हाई होगा उसका 500 रुपीज, 52 वीक होगा उसका 52 वीक लो होगा उसका 100 रुपीज, और CMP जो चल रहा है वो 300 रुपीज। ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो, ये क्या होता है? दिस इज सिमिलर टू द 52 वीक्स हाई एंड लो, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट all time
high price is the highest price of the stock has ever traded from the time it has been listed. Similarly, all-time low price is the lowest price at which the stock has ever traded from the time it has been listed. ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो सिंपल उसका हाई होता है जब से मार्केट में आपका स्टॉक उतरा है। जिस भी दिन से स्टॉक उतरा है उस दिन से टिल द डेट मार्केट ने क्या हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया है, और जिस दिन से मार्केट में स्टॉक उतरा है उस दिन से उसने क्या लोएस्ट पॉइंट अचीव किया है, वो चीज ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो कहलाता है। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, आपने ये टर्मिनोलॉजी बहुत सुनी होगी। अपर सर्किट लग गया स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया, लेकिन अपर सर्किट लोअर सर्किट होता क्या है? द एक्सचेंज सेट्स अप अ प्राइस बैंड at which the stocks can be traded in the market on a given trading day. The highest price the stock can reach on the day is the upper circuit limit, and the lowest price is the लोअर सर्किट लिमिट। एक दिन के अंदर जो स्टॉक है आपका वो कितना परसेंट हाई पे ट्रेड कर सकता है, फिर कितना परसेंट लो ट्रेड कर सकता है, वो ऑलरेडी आपका एक्सचेंज सेट करके बैठ देता है। और अगर वो जो उसको लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो अपर सर्किट लग जाता है, और उसकी लोअर लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो लोअर सर्किट लग जाता है। द लिमिट फॉर अ स्टॉक इज सेट टू 2%, 5%, 10% और 20% बेस्ड ऑन द एक्सचेंज सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो किसी भी स्टॉक की जो लिमिट सेट की जाती है वो 2%, 5%, 10% और 20% सेट की जाती है। बेसिकली उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है हर एक स्टॉक के लिए, और उस स्टॉक की सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से उस पार्टिकुलर स्टॉक को उसका अपर सर्किट लिमिट दी जाती है, उसको उस पार्टिकुलर स्टॉक को उसकी लोअर सर्किट लिमिट दी जाती है। द एक्सचेंज प्लेसेस these restrictions to control excessive volatility when a stock reacts to certain news related to the company. ये ये रेस्ट्रिक्शन दी जाती है एक्सचेंज की तरफ से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ अच्छी न्यूज होती है, वो पार्टिकुलर स्टॉक के फेवर में न्यूज होती है तो स्टॉक आगे की तरफ भागने लगता है। अगर वहीं वो स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज होती है तो वो स्टॉक्स गिरने लग जाते हैं, और इस चक्कर में एक इन्वेस्टर का बहुत बड़ा घाटा या मुनाफा हो सकता है, और उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये क्राइटेरिया सेट किया जाता है। लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? लॉन्ग पोजीशन और गोइंग लॉन्ग इज सिंपली अ रेफरेंस to the positive direction of your trade. For example, if you have bought or intend to buy Biocon shares, you are long on Biocon or planning to go long on Biocon respectively. लॉन्ग पोजीशन कुछ नहीं है, अगर किसी भी स्टॉक्स के लिए या फिर किसी भी इंडेक्स के लिए आप बाय करके चलना चाहते हैं किसी भी स्टॉक्स को, आप उसके लिए पॉजिटिव है तो आप सिंपली उस पार्टिकुलर शेयर के लिए उस पार्टिकुलर इंडेक्स के लिए आप लॉन्ग हैं। Short position. Short position or going short is simply a reference to the negative direction of your trade. For example, you first sold TCS at 2000 hoping it to fall below 2000. Then you buy that at lower price to book your profits. शॉर्ट पोजीशन क्या होती है? किसी भी स्टॉक्स या किसी भी इंडेक्स के लिए आप नेगेटिव पोजीशन बना के चलते हैं। आपको लगता है कि इस प्राइस से वो ऊपर नहीं जाने वाली, इस प्राइस से नीचे ही गिरने वाली है, तो आप क्या करते हैं? उस पार्टिकुलर प्राइस में आप स्टॉक्स को पहले सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टीसीएस को 2000 पे शेयर 2000 रुपीज पे सेल कर दिया, और जैसे ही उसका प्राइस 1900 पहुंचता है आप दोबारा से खरीद देते हैं, और उसका जो डिफरेंस होता है 100 रुपए का, वो आपका मुनाफा बनता है। पहले आपने बेचना होता है शॉर्ट पोजीशन में, फिर आप बाद में खरीदते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन में पहले आप खरीदते हैं, बाद में जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तब आप उसे बेच देते हैं। Square off. Square off is a term used to indicate that you intend to close an existing position. If you are long on a stock, squaring off the position means to sell the stock.
When you are selling the stock to close an existing long position, you are not shorting the stock. स्क्वायर ऑफ क्या होता है, आपकी कोई भी पोजीशन हो, मे बी लॉन्ग पोजीशन हो या फिर शॉर्ट पोजीशन हो, जब आप उस शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन को क्लोज करते हैं तो उसको स्क्वायरिंग ऑफ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी स्टॉक के लिए सोचा कि लॉन्ग पोजीशन लेकर चलता हूँ, बायकॉन ले लीजिए, और आपने 1000 रुपये बाय किया, आप 1100 रुपये सेल कर देते हैं उसको, तो उस टाइम आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं. वहीं आपने 2000 पे शॉर्ट कर दिया टीसीएस को और 1900 पे खरीद लिया, तो 1900 पे आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है. इंट्राडे पोजीशन, दिस इज अ ट्रेडिंग पोजीशन यू इनिशिएट विद एन एक्सपेक्टेशन टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन विद इन द सेम डे. इंट्राडे पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आप ट्रेड के अंदर एंटर भी सेम डे करते हैं और ट्रेड को स्क्वायर ऑफ यानी ट्रेड को क्लोज भी सेम डे ही करते हैं, आप नेक्स्ट डे के लिए नहीं लेकर जाते हैं. कोई भी ऐसा पोजीशन जो आप सेम डे एंटर करके सेम डे ही एग्जिट कर देते हैं, वो आपकी इंट्राडे पोजीशन कहलाती है. OHLC, OHLC किस लिए स्टैंड करता है? OHLC का मतलब होता है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. फॉर नाउ, ओपन इज द प्राइस एट विच द स्टॉक्स ओपन फॉर द डे, हाई इज द हाईएस्ट प्राइस एट विच द स्टॉक्स ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे, low is the lowest price at which the stocks traded during the day, and close is the closing price of the stock. ओपन प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे कोई भी स्टॉक्स ओपन होता है. हाईएस्ट प्राइस होता है उस दिन का उसने कितना हाईएस्ट प्राइस अचीव किया है. लो प्राइस वो होगा कि उस दिन उस स्टॉक ने कितना लो प्राइस अचीव किया है. और क्लोजिंग प्राइस होता है किस प्राइस में, यानी मार्केट जब बंद होता है उस टाइम पे क्या उसका क्लोजिंग प्राइस रहा था. फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको ये चेक भी करना है खुद. The OHLC of Reliance Industries Limited, which is also known as RIL, on 1 March 2021 was 2110, यानी ओपन प्राइस था 2110 रुपये, हाई प्राइस था 2112 रुपये, लो प्राइस था 2062 एंड क्लोज प्राइस था 2101 फॉर द डेट ऑफ 1 मार्च 2021. आप चेक कर सकते हैं इस चीज को. वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स the total transaction both buy and sell put together for a particular stock on a particular day. For example, on 1st March 2021, the volume on Reliance Industries Limited was 8.16 million shares. वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम दोनों का सम रिप्रेजेंट करता है कि इस पार्टिकुलर डे में अगर इस पार्टिकुलर स्टॉक का वॉल्यूम चेक करेंगे, यानी उस दिन उस पार्टिकुलर स्टॉक में बाइंग और सेलिंग कितनी हुई थी वो बताया जाता है. और कुछ चेक करने के लिए आप 1 मार्च 2021 का रिलायंस इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं. उस दिन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर वॉल्यूम था वो 8.16 मिलियन शेयर्स का था. मार्केट सेगमेंट क्या होता है? अ मार्केट सेगमेंट इज अ डिवीजन within which a certain type of financial instrument is traded. Each financial instrument is characterized by its risk and rewards parameter. The exchange operates in 3 main segment. मार्केट सेगमेंट क्या होता है? एक सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो डिवीजन होता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसके कुछ रिस्क रिवार्ड रेशियो होते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उस पैरामीटर के अंदर वो काम करता है. और एक्सचेंज के अंदर 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं. पहला होता है कैपिटल मार्केट, सेकंड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एंड थर्ड होता है आपका होलसेल डेब्ट मार्केट. ये 3 तरह के सेगमेंट पाए जाते हैं, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, होलसेल डेब्ट मार्केट. इन सब के बारे में आगे बात करते हैं. होपफुली आपको ये छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज पसंद आई होगी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन आस्क मी, यू कैन मेल अस और मैसेज और व्हाट्सएप अस. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद, जय भारत.